हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजी हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। नितेश ऑफिस में काम कर रहा होता है, लेकिन ध्यान लगाकर नहीं कर पाता। सारा ध्यान तो घर पर होता है कि पता नहीं अब उसकी पत्नी कैसे होगी। उसका मन आज बिल्कुल भी ऑफिस आने का नहीं था, पर शिवानी की जिद के कारण आना पड़ा। उसने कहा कि वो ठीक है, जाओ आप ऑफिस। तभी उसकी माँ का फोन आता है। माँ ने कहा, बेटा जल्दी घर आ जाओ, शिवानी की तबीयत बहुत खराब हो गई है। नितेश ने कुछ नहीं देखा, कोई फाइल कहाँ रखी है कहाँ नहीं। बॉस को फोन करके हाफ हॉलीडे के लिए बोले या नहीं, उसे कुछ ख्याल नहीं आया। बस हड़बड़ी में जल्दी से घर के लिए निकल गया। उसे लग रहा था जैसे सब कुछ छूटा जा रहा था और यहाँ हाईवे पर जाम लगा था। एक एक करके जैसे यादें उसके सामने खड़ी हो गई थी। नितेश और उसकी फैमिली जब शिवानी को देखने के लिए गए थे, वो गोरी हिरनी आंखों, लंबे बालों, गुलाबी होठों वाली वो लड़की उसे पहली नजर में ही भा गई थी। हाइट छोटी थी पर प्यारी सी गुड़िया लग रही थी। वो नीली रंग की साड़ी में गजब ढा रही थी। यकीन करना मुश्किल है कि कोई लड़की बिना मेकअप के भी इतनी सुंदर लग सकती है। वो चाय लेकर आई, नीचे रखी और मम्मी पापा के पैर छुए, फिर सभी को चाय दी। उसने चाय देते हुए मुझे देखा और फिर नजरें नीचे कर ली। उसके पापा ने कहा कि जिंदगी बच्चों ने जीनी है एक दूसरे के साथ, तो अच्छा होगा ये आपस में बात कर लें। उसके पापा ने कहा, शिवानी बेटा, नितेश को अपना घर दिखा दो। उसने मुझे घर दिखाया और हमने बातें भी की। मैंने उससे पूछा, आपने क्या किया है? उसने कहा, एमए की है हिंदी से। तो क्या आप जॉब करेंगी शादी के बाद? मैंने उससे पूछा। उसने कहा, अगर घर वाले परमिशन देंगे तो जरूर करना चाहती हूँ। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या क्या हैं? सबसे ज्यादा क्या क्या पसंद है? मैंने पूछा। मुझे बच्चों के साथ खेलना और उन्हें खिलाना बहुत पसंद है। उनके साथ रहती हूँ तब अपनी सब प्रॉब्लम्स भूल जाती हूँ। उसने कहा। इस बात पर हम दोनों ही हंस दिए थे। मैंने उससे पूछा, मैं आपको पसंद हूँ क्या? पसंद क्यों नहीं होंगे भला? उसने कहा। मैंने कहा, आपको कुछ नहीं पूछना क्या मुझसे? नहीं, उसने बोला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? लाइफ तो आपको भी बितानी है। उसने कहा, जो मम्मी पापा को सही लगे वही मेरी पसंद है। नितेश जहां अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से था, एजुकेटेड, स्मार्ट, अच्छी जॉब और अपने मम्मी पापा का इकलौता बेटा था, वही शिवानी पढ़ी लिखी और संस्कारी थी। तो दोनों फैमिली ने बच्चों की सुनकर एक दूसरे का मुंह मीठा कर रिश्ता पक्का कर दिया और जल्दी से अच्छे शुभ मुहूर्त निकलवाने के लिए बोल दिया। शिवानी और नितेश की फोन पर बात होती थी। अच्छे से एक दूसरे के नेचर को समझ लिया था। नितेश ने शिवानी को कहा, लगता है पंडित जी को कुछ खिलाना विलाना पड़ेगा ताकि जल्दी से कोई पास का मुहूर्त निकाले। शिवानी ने कहा, ऐसी भी क्या जल्दी है? मुझे कोई जल्दी नहीं है अपने पापा से दूर होने की। नितेश ने कहा, हाँ, हर लड़की अपने पापा की परी ही होती है, पर मैं भी आपसे बहुत प्यार करूंगा। आपके पापा की तरह आपके बोलने से पहले हर ख्वाहिश पूरी करूंगा। आपकी कभी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। शिवानी ने कहा, देखेंगे इस पापा की परी का आप कितना ख्याल रखते हो। उनकी शादी का मुहूर्त 3 महीने बाद का निकला। शिवानी के पापा शादी की तैयारियां करने में मसरूफ थे। वे किसी काम से गए थे कि उनका एक्सीडेंट हो गया और वो दुनिया को छोड़ गए। शिवानी बिल्कुल टूट गई। इस दुनिया में उसके पापा उसके दिल के सबसे करीब थे। उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। आज महीना भर हो गया उसके पापा को गुजरे हुए, पर शिवानी ना ही समय से खाना खाती, ना ही अपनी सेहत का ख्याल रखती, बस हर समय रोती रहती। नितेश रोज उसको कॉल करता, उसको समझाता, पर रो रो कर वो आधी हो गई थी। नितेश ने अपने पापा को सब बता दिया। नितेश ने कहा, शिवानी नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है अपने पापा की मौत को, बिल्कुल टूट गई है वो। उसे प्यार और केयर की बहुत जरूरत है पापा। नितेश के पापा ने कहा, हम वेट नहीं कर सकते उस वक्त का, उसे जल्दी बहू बनाकर ले आते हैं।
नितेश के पापा ने शिवानी के भाई से फोन करके जल्दी शादी करने की बात की। शिवानी के भाई ने कहा, अभी पापा को गुजरे 1 महीना ही हुआ है और शिवानी भी सदमे में है। क्या ठीक होगा इस वक्त शादी करना? समाज क्या कहेगा? नितेश के पापा ने कहा, शिवानी अब हमारी बेटी है, हमारी जिम्मेदारी है वो, समाज की फिक्र आप ना करो। और रही तैयारियों की बात तो शादी सिंपल करेंगे हम। शिवानी और नितेश की शादी हो जाती है। नितेश उसका बहुत ख्याल रखता था। उसकी सास की कोई बेटी नहीं थी, अब तक बेटी के लिए तरस रही थी। उसे तो जैसे अब अपनी बेटी मिल गई। अब तक जितना प्यार संभाल रखा था अब उस पर उड़ेल दिया था। इतना प्यार करने वाली फैमिली मिली थी उसे। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। वो जल्द ही सदमे से बाहर आ गई। खूब अपने सास ससुर की सेवा करती। नितेश और उसकी मम्मी हर काम में उसकी हेल्प कराते। हर ख्वाहिश बोलने से पहले ही पूरी कर देता नितेश और शिवानी लाइफ में आगे बढ़ रहे थे। वो उस दिन नितेश की बाहों में थी। उसने कहा, नितेश मेरी बस इतनी सी ख्वाहिश है कि ये मौत आए तो आपसे पहले और ये दम निकले तो आपकी बाहों में और आपका हाथ मेरे हाथों में हो। नितेश ने कहा, बस मैं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ, मरने की बातें ना करो। तुम्हारे साथ बूढ़ा होना चाहता हूँ, तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ। उस दिन वो हमेशा के लिए एक हो गए थे। कुछ दिन बाद पता चला कि शिवानी प्रेग्नेंट है। उसने नितेश को पहले ये बात बताई। नितेश की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर में खुशियों का माहौल था। अब तो नितेश और माँ पहले से भी ज्यादा उसका ख्याल रखते थे। माँ हर समय उसके पास होती थी। सभी बहुत खुश थे। 2 महीने बाद शिवानी को अचानक पेट में बहुत दर्द हुआ। उसने ये बात किसी को नहीं बताई। नितेश शिवानी को रूटीन टेस्ट के लिए लेकर गया। डॉक्टर ने बताया कि मिसकैरेज हो गया और शिवानी की किडनी पर इफेक्ट हुआ है। शिवानी की एक किडनी खराब हो गई है। उस एक पल में सब कुछ बिखर गया। शिवानी वहीं फूट फूट कर रोने लगी। नितेश ने उसे संभाला। शिवानी ने कहा, ये उसी की गलती के कारण है, काश मैंने माँ को बता दिया होता। नितेश ने उसे गले लगाते हुए कहा, शिवानी खुद को दोष मत दो, हमारी किस्मत में ही शायद ऐसा था। घर में मातम का माहौल था, लेकिन सबने प्यार से एक दूसरे को संभाल लिया। धीरे धीरे करके सब नॉर्मल हो गया। कुछ महीनों बाद एक बार फिर खुशियों ने उनके घर दस्तक दी थी। शिवानी प्रेग्नेंट थी। इस बार माँ और नितेश ने पहले से ज्यादा उसका ख्याल रखा, उसकी मेडिसिन का, खाने पीने का, रूटीन टेस्ट का। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जब नितेश उसे हॉस्पिटल लेकर गया, डॉक्टर ने बताया कि बच्चा अब नहीं रहा और शिवानी की दोनों ही किडनी उसकी खराब हो गई है। नितेश के पैरों से जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो। ये सब इतनी जल्दी कैसे डॉक्टर? हमने हर बात का बहुत ख्याल रखा, सब चेकअप भी टाइम से, फिर क्यों? नितेश ने कहा। डॉक्टर ने कहा, शिवानी के भ्रूण का ब्लड ग्रुप उसके ग्रुप से अलग है। उसकी कोख भ्रूण को ऑब्जर्व नहीं कर पा रही है। लाखों में किसी एक केस में ऐसा होता है। तो क्या शिवानी अब कभी मां नहीं बन पाएगी? नितेश ने पूछा। डॉक्टर ने कहा, आप मां बनने की बात कर रहे हो, उसकी वो हालत है, कब तक वो जिंदा है ये भी हम नहीं कह सकते। हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होगा। उसकी दोनों किडनियां खराब हो चुकी हैं। नितेश शिवानी के पास गया। वो इस हालत में नहीं कि उसे सब कुछ बता सके। शिवानी ने कहा, क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नितेश उसे गले लगाकर रोने लगा। शिवानी ने कहा, तुम्हें मेरी कसम नितेश, बताओ क्या हुआ? नितेश ने कहा, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है शिवानी? क्यों हर खुशी रूठ जाती है? नितेश शिवानी को सब कुछ बता देता है। दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत रोए उस दिन। वो मुस्कुराती खिलखिलाती हुई शिवानी अब पहले जैसी नहीं रही थी, गुमसुम रहती थी। नितेश ने बहुत कोशिश की उसे और खुद को संभालने की। झूठी मुस्कान के साथ शिवानी से बात करता, मजाक करने की कोशिश करता तो भी आंसू निकल आते थे। शिवानी ने कहा, नितेश आप दूसरी शादी कर लो, मैं पूरी औरत कभी नहीं बन सकती, ना ही आपके घर को वारिस दे सकती हूँ। बस बोल लिया। नितेश ने कहा, तुम मेरी सब कुछ हो, मुझे इसका दुख नहीं इतना कि तुम वारिस नहीं दे सकती इस घर को। तुम्हारी जो हालत है वो मुझसे नहीं देखी जा रही है शिवानी।
मुझे मेरी वही हंसती मुस्कुराती शिवानी वापस चाहिए, और तुम दूसरी शादी की बात कर रही हो, वो तो कभी नहीं। शिवानी ने उसे अपने बाहों में भर लिया था। अब हर हफ्ते उसका ब्लड चेंज होता था। वो दिन बे दिन कमजोर होती जा रही थी। माँ उसे घर का कोई भी काम नहीं करने देती थी। इंजेक्शन से उसके हाथ नीले पड़ गए थे। एक महीने में लाखों रुपए उस पर लग जाते थे। हर महीने हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती थी। खुद उसके घर वालों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, ये कहकर कि बस पैसों का खर्चा रह गई है। अब उसके खुद के मम्मी और भाई ने उससे रिश्ता तोड़ दिया। यकीन नहीं आता कोई ऐसा भी कर सकता है, लेकिन नितेश और उसके परिवार ने शिवानी को संभाला। उस दिन करवा चौथ था। शिवानी की दवाइयां चल रही थी। शिवानी ने माँ से कहा, माँ मैं भी चल सकती हूँ क्या आपके साथ बाजार? माँ ने बहुत दिनों बाद उसके चेहरे पर वो रौनक और खुशी देखी थी। माँ ने कहा, हाँ बेटा क्यों नहीं, चलो जो कुछ भी तुम्हें खरीदना है सब खरीद लेना। उस दिन शिवानी ने 50,000 का लहंगा और 15,000 का मेकअप किट खरीदी और श्रृंगार का सामान। वो उस दिन खुद मेहंदी और 16 श्रृंगार के साथ तैयार हुई। स्वर्ग की मेनका भी उसके सामने फीकी लगे। उसे शायद होने वाली अनहोनी का पहले ही एहसास हो गया था, इसलिए शायद आखिरी बार नितेश के लिए खुद से तैयार हुई थी। रात को जब व्रत तोड़ा तो नितेश ने उसके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। पूरा कमरा लाल गुलाब और कैंडल से भरा हुआ था। पीछे रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। नितेश और शिवानी एक दूसरे में सिमट गए थे, जैसे यही एक पल था जिसे वो जी लेना चाहते थे। जब सुबह शिवानी की आंखें खुली तो वो अपने शरीर को हिला नहीं पा रही थी, पैरालाइज हो चुकी थी। अब तो वो पूरी तरह से नितेश पर डिपेंड हो गई थी। नितेश ही उसे वॉशरूम ले जाता, नहलाना, कपड़े पहनाना, खाना खिलाना, सब काम नितेश और माँ ही करते। एक दिन शिवानी ने नितेश से कहा, बोझ बन गई हूँ मैं आप पर, नितेश मैं मर क्यों नहीं जाती? नितेश ने कहा, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, आधा अंग हो मेरा, बोझ नहीं मुझ पर। अगर मैं इस हालत में होता तो क्या तुम मेरा साथ छोड़ देती? नहीं ना, तो कभी आगे से मरने की बात नहीं करना। शिवानी ने नितेश से कहा, नितेश आप ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लो। ठीक हूँ मैं बिल्कुल, और माँ है मेरी देखभाल कर लेंगी। नितेश ने शिवानी के जोर देने पर ऑफिस फिर से ज्वाइन कर लिया और रोज ऑफिस जाता, लेकिन हमेशा शिवानी की फिक्र उसे रहती थी। ऑफिस से थका हारा घर आता, फिर घर आकर माँ की घर के काम में हेल्प कराता, शिवानी के साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करता। ऐसे ही समय निकल रहा था, लेकिन आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल मन नहीं था। शिवानी ने कहा कि अभी नहीं जाने वाली हो उसको छोड़कर, तो टेंशन ना लो, प्लीज ऑफिस जाओ। पर माँ के यूं कॉल करने पर वो सीधा घर के लिए निकल लिया। उधर शिवानी ने कहा, माँ आप मेरे भाई और माँ को बुला दो और नितेश को बोलो जल्दी आने के लिए, इतना समय नहीं है मेरे पास। माँ ने कहा, बेटा कुछ नहीं होगा तुम्हें। नहीं माँ, बहुत परेशान कर लिया मैंने आपको, अब जाने दो मुझे। माँ ने शिवानी के भाई को कई बार कॉल किया, पर हर बार उसने काट दिया। यकीन नहीं आता कोई भाई इस तरह से भी रिश्ता तोड़ सकता है कि बहन आखिरी सांस ले रही है, ये तक नहीं कि उसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दे। शिवानी की आंखों में आंसू थे। वो कह रही थी उसके भाई और माँ को बुला दो। अब उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। नजर थी दरवाजे की तरफ की, कब नितेश आए। नितेश जाम से निकलकर जल्दी घर आ गया। शिवानी का सिर अपने गोद में रखा, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। उस समय शिवानी की आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बस इतना ही बोल सकी नितेश, और हमेशा के लिए उसकी आंखें बंद हो गई। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो दहेज के लिए अपनी बहुओं को जला देते हैं, या वारिस ना मिलने पर अपने बेटे की दूसरी शादी करा देते हैं। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे जो अपनी बहुओं को बेटियों की तरह रखते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।